नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट की हमारी मैगजीन डिजिटल फॉर्म में लॉन्च हो चुकी है। यह हर महीने 3 अंक इसके प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें करंट विषयों के साथ में जेपीएससी और बीपीएससी से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाएगा। आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है संताल विद्रोह। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कही थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भारत की पहली संगठित जन क्रांति के रूप में संथाल हुल को चिन्हित किया था। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार और लेखक पीटर स्टैनली ने एक किताब हुल हुल लिखी जो संथाल हुल पर केंद्रित है। उसके अनुसार संथाल विद्रोह नहीं था, बल्कि एक युद्ध था। इस क्रांति की पृष्ठभूमि को अगर देखें तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इस क्षेत्र में कई राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक बदलाव ने संथालों को विद्रोह पर मजबूर कर दिया था। झारखंड के इस दुर्गम इलाके में संथाल आदिवासियों के साथ पहाड़िया भी रहते थे। पूरी व्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो नगद पैसों में लगान वसूलना शुरू हो गया। पैसों के लिए महाजनों पर भोले भाले आदिवासी निर्भर होने लगे और यहीं से आदिवासियों का शोषण शुरू हो गया था। जमीनों की नीलामी या आदिवासियों के उपज का कम मूल्य देकर उनका शोषण करना आम बात हो गई थी। इसी के पृष्ठभूमि में संथाल परगना के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांदो और भैरव ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस क्रांति की पहली चिंगारी लिट्टीपाड़ा में शुरू हुई थी, जहां पर केनाराम भगत एक साहूकार ने ऋण वसूली के लिए विजय मांझी को गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया था। इसी के संदर्भ में उसके बेटे सिंगराय ने विद्रोह का झंडा उठा लिया और यहीं से संथाल हुल की चिंगारी भड़क उठी थी, जो आगे जाकर भोगनाडी में 30 जून की रात करीब 60,000 संथालों के एकत्र होने के साथ पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल गया था। संथाल परगना के साथ साथ हजारीबाग, खड़गडिहा, बीरभूम ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। हजारीबाग में इसके नेता अर्जुन मांझी थे, खड़गडिहा में लुबाई मांझी और भैरव मांझी, बीरभूम में गोरा मांझी थे और संथाल परगना में कमान संभाली थी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने। संथाल हुल के कारणों पर अगर गौर करें तो सबसे पहले नज़र आता है औपनिवेशिक शासन के साथ संथालों का शुरू हुआ शोषण। ये आर्थिक और प्रशासनिक दोनों रूपों में था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जमींदारों द्वारा संथाल कृषकों का किया जा रहा शोषण। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था महाजन और व्यापारियों द्वारा संथाल किसानों का आर्थिक और सामाजिक शोषण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस संदर्भ में कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संथालों को इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने कर के लिए और कृषि के विकास के लिए बसाना शुरू किया था, जो आगे जाकर कृषकों के रूप में उनके उपज को छीनने और लूटने की हद तक अंग्रेजों ने शोषण करना शुरू कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण कारक कमैती प्रथा और हरवाही पद्धति थी। के दत्त कहते हैं, इस प्रकार संथाल कमियां यानी साहूकार का बंधुआ मजदूर बन जाता था। तो कमयोती प्रथा और हरवाही पद्धति भी संथाल हुल के ज्वाला को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा नील उत्पादकों एवं रेलवे अधिकारियों की दमनकारिक नीतियाँ, ब्रिटिश शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी काफ़ी हद तक संथाल हुल को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन कारणों से संथाल हुल 30 जून को भोगनाडी से व्यापक रूप धारण करता है और आगे जाकर पूरे संथाल परगना और आसपास के क्षेत्र को
प्रभावित करने लगा है। लेकिन संथालों या संथाल हुल के कारणों में सिर्फ ये शोषण, आर्थिक और सामाजिक कारक ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संथालों के बीच अपने राज्य की कल्पना अर्थात अबुआ राज की कल्पना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संथाल हुल में जिस तरह से संथालों ने अपने राज के लिए हथियार उठा लिए थे, इसकी पृष्ठभूमि उसी समय शुरू हो गई थी जब संथालों ने इस क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया था। जब वो अपनी ज़मीन जोतते थे, जब वो अपने मेहनत से अन्न उगाते थे, तो फिर वो कर किसी को क्यों दे? क्यों वो दूसरे के अंतर्गत अपने प्रशासन को सौंप दे? क्यों वो दूसरे के कहे पर चले? इन सब बातों से संथाल काफ़ी उद्वेलित थे और वे अपने संथाल परगना में अपना शासन कायम करना चाहते थे। आंदोलन की पहली चिंगारी लिट्टीपाड़ा में शुरू हुई और यहाँ पर सबसे पहले झंडा उठाया आंदोलन का सिंगराय माझी ने। सिंगराय माझी ने विद्रोह का झंडा उठाया और एक रेलवे अधिकारी के पत्नी एवं बहन की हत्या कर दी। यहीं से पूरे संथाल परगना में जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल शुरू हो गया था। संथालों को एकजुट करने के लिए साल पत्ते को सांकेतिक रूप से हर संथाल गांव में भेजा गया। संथाल परगना में, विशेषकर संथाल समुदायों में, साल पत्ते को एक संदेश के रूप में भेजना ये परंपरा की एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति का उपयोग सूचना प्रसारण के लिए संथाल पारंपरिक रूप से वर्षों से, या कहें तो सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे थे। उनके समाज में जो सबसे कठोर सजा बिटलाहा दिया जाता था, तो बिटलाहा के समाचार संप्रेषण के लिए भी साल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इस साल की डाली का प्रयोग काफ़ी रोचक है। साल की डाली में जितने पत्ते होते थे, माना जाता था कि उतने दिन बाद बैठक का आयोजन होगा जहां पर संथालों को हथियार के साथ उपस्थित होना है। साल के डाली का ये सांकेतिक प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण और संथालों में काफ़ी प्रचलित पद्धति थी। इस पद्धति को धारवाक कहा जाता है। साल की डाली सूचना के संप्रेषण के लिए भेजने की ये प्रक्रिया धारवाक कहलाती है। जब धारवाक पद्धति से सूचना गांव-गांव तक पहुंच गया, तो 30 जून की रात करीब 60,000 आदिवासी तीर कमान, दरांती, भाले और फरसा लेकर जमा हो गए। यहीं पर सबसे पहले सिद्धू और कान्हू ने आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली। पहली कारगर घटना 7 जुलाई 1855 को बरहेट में दरोगा महेश दत्त की हत्या से आंदोलन का शुरू हुआ। 16 जुलाई 1855 को पीरपैंती की लड़ाई में मेजर बरोस की हार हो गई। 25 जुलाई 1855 को अपने शोषणों के प्रतिकार के लिए सिद्धू कान्हू ने भागलपुर एवं पूर्णिया में अपने संथाली भाषा एवं कैथी लिपि में एक घोषणा पत्र जारी किया। 10 नवंबर 1855 को अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जो 3 जनवरी 1856 को हटा। फरवरी 1856 के तीसरे सप्ताह तक संथाल परगना में विद्रोह शांत हो गया था, लेकिन हजारीबाग और खड़गडीहा में अक्टूबर 1856 तक यह आंदोलन चलता रहा। इसका क्षेत्र अगर देखें तो संथाल परगना, भागलपुर, हजारीबाग, बीरभूम तक ये फैला हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव इस क्षेत्र के बाहर भी था। यह एक जन आंदोलन था। इसमें सिर्फ संथाल ही नहीं थे। नाई, डोम, धांगड़, कोल, ग्वाला, भूइयाँ, तेली, ऐसे कई समुदाय थे जिन्होंने इस आंदोलन को सहायता दी थी या आंदोलन में भागीदार बने थे। महिलाएं भी इस आंदोलन में भाग ले रही थीं। राधा हीरा
और फूलो जानो विशेष रूप से इस आंदोलन को लेकर प्रसिद्ध रही हैं। कहा जाता है कि पाकुड़ के निकट संग्रामपुर में अंधेरे का फायदा उठाकर फूलो जानो ने अंग्रेजों के शिविर में घुसकर कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेजों सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस संघर्ष के दौरान लड़ते लड़ते दोनों बहन शहीद हो गई और अपनी वीरता की अमर गाथा लिख गई। फूलो और जानो ने संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले अपने भाइयों सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 26 जुलाई 1855 की रात जब सिद्धू कान्हू साथियों के साथ अपने गांव आए, तभी एक मुखबिरी पर अंग्रेज सिपाहियों ने अचानक से धावा बोलकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें घोड़े से घसीटकर पंचकठिया ले जाया गया और वहीं बरगद के एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। संथाल हुल का अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। माना जाता है कि इसमें लगभग 20,000 आदिवासी मारे गए थे। कहते हैं या उन समय के अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा भी है कि जब तक ढोल बजता रहता था, जब तक नगाड़ा बजता रहता था, तब तक संथाल सिपाही गोलियों के सामने आते रहते थे और अंग्रेज की गोलियां निर्ममता से उनको मारती रहती थीं। ये एक तरफा युद्ध था जिसमें शक्तिशाली अंग्रेज थे और निरीह संथालों का शिकार किया गया। इतिहासकार हंटर ने लिखा भी है कि आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर कोई भी अंग्रेज सिपाही ऐसा नहीं था जो शर्मिंदा ना हुआ हो। आइए अब इसके परिणाम की ओर देखते हैं। 1855 को अधिनियम 37 लाया गया और इसके द्वारा संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। इस जिले के प्रथम जिलाधीश एसले ईडन को बनाया गया था। 1856 में यूल रूल लागू किया गया। अनाज भंडारण और व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध प्रयास किए गए, जिसमें अनाज गोला की स्थापना, माप तौल का सही वजन लागू करना जैसे प्रयास प्रमुख थे। लेकिन इसके साथ कई दूसरे तरह के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे संथाल हुल के बाद भूखमरी के कारण आसाम के चाय बागानों में संथालों का प्रवास बढ़ गया था। कमौती प्रथा भले समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके साथ में दूसरे क्षेत्रों में काम के लिए संथालों के प्रवास बाकायदा नजर आने लगते हैं। अंग्रेजों के संथाल हुल में भाग लेने के कारण और संथाल हुल को दबाने के सहायक संसाधनों के विकास के कारण संचार व्यवस्था, सड़क, पुल, डाक, रेलवे आदि का मजबूतीकरण हो गया था। इसमें एक और परिप्रेक्ष्य ये भी देखने को मिलता है कि संथाल हुल वो पहला आंदोलन था या पहली क्रांति थी या पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का प्रयोग सैनिकों के आवागमन के लिए किया। यह स्पष्ट है कि हुल जनजाति यही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का भी एक विशिष्ट अध्याय है। तभी इस आंदोलन ने अंग्रेजों की कलई खोल दी थी। धन्यवाद।